हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टीव कंसेप्ट चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के जो है वो टॉपिक को स्टडी किया था, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। उससे आगे वाले टॉपिक को जो है वो आज हमने प्रॉपर्टीज़ भी उसकी पढ़ ली थी। तो नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो आज स्टडी करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड पे आपको लिंक मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर उस वीडियो का, तो आप वहाँ से जाके जो है वो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, यानी कैनाल रेज की डिस्कवरी को हमने स्टडी करना है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की स्टडी के बाद प्रोटॉन कैसे डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, तो वो आज हम जो है हम देखते हैं। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है, कैनाल रेज की जो डिस्कवरी है, इसका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, जो 1879 में सर विलियम क्रूक्स ने करवाया था। उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया 1886 में। कौन से साइंटिस्ट ने रिपीट किया? ई गोल्डस्टाइन। ये लिख लें। तो ई गोल्डस्टाइन ने उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। एक्सपेरिमेंट कुछ वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। क्या किया जी उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, इस तरह से बनी हुई एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। उसके दोनों साइड पे क्या लगाए? 2 इलेक्ट्रोड लगाए। जैसा कि हमने इस साइड पे कैथोड लिया था, तो अभी इधर कैथोड लेते हैं, इस साइड पे एनोड लेते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था, उन्होंने जो कैथोड लिया, कैथोड में छोटे छोटे सुराख थे, यानी पोरस कैथोड था। इसकी डायग्राम साइड पे मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से, यानी इसमें छोटे छोटे ऐसे जो है वो सुराख थे। ठीक है, जैसे कि आपको प्रॉपर जो है वो इसकी पिक्चर स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रही होगी अपनी। ठीक है, आपको कैथोड के दरमियान में जो है वो एक सुराख नज़र आ रहा होगा। ठीक है, दूसरी साइड पे एनोड बिल्कुल वैसी है, कैथोड के सेंटर में जो है वो एक सुराख है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने कैथोड लिया। तो इसमें होल शो करने के लिए ऐसे जो मैं फिंगर्स के ज़रिए इसमें होल बना देता हूँ। ठीक है, ये हमने 4 होल बना दिए, फर्ज कर लें। तो क्या हुआ, इसके अंदर उसने लो प्रेशर पे गैस फिल की। वही मैंने बोला सेम एक्सपेरिमेंट है डिस्चार्ज ट्यूब वाला। यहाँ पर जो है वो एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ये वाली साइड कैथोड है, ये एनोड है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट सेम वैसे ही जहाँ पे वैक्यूम पंप है। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, लो प्रेशर पे गैस फिल की, तो उन्होंने देखा कैथोड रेज इधर से इधर ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही हैं। और इनके बारे में तो ऑलरेडी नाउन था कि कैथोड रेज जो वो कैथोड से निकलती हैं और ट्रैवल करती हैं एनोड की तरफ। ठीक है, लेकिन इसके साथ उन्होंने देखा कि अच्छा ये रेज, इन रेज के बारे में हमने पढ़ा था कि डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकरा के जो है वो ग्लो पैदा करती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ग्लो जो है वो इस जगह पर भी नज़र आ रहा था। डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड की सरफेस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ग्लो नज़र आ रहा था। ये रेज तो इधर को ट्रैवल करती है, इधर को ट्रैवल नहीं करती। तो ये ग्लो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? इस ग्लो के प्रोड्यूस होने की वजह नहीं समझ आ रही थी सर गोल्डस्टाइन को। उन्होंने फिर इससे क्या कंक्लूड किया, उन्होंने डिफरेंट ये एक्सपेरिमेंट बहुत दफ़ा रिपीट किया, फिर कंक्लूजन निकाला है। तो उन्होंने इससे कंक्लूड किया कि कुछ रेज हैं जो इधर से इस साइड को भी ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, हमें कैथोड रेज का पता चल गया है, लेकिन कुछ ऐसी रेज भी हैं जो इधर से इस साइड को ट्रैवल करती हैं और कैथोड के इन सुराखों से गुजर कर जो है वो पीछे वाली साइड पे जाके टकराती है, यानी इस तरह से रेज आती हैं और कैथोड के पीछे वाली साइड पे जाके जो है वो टकराती है, जिसकी वजह से जो है वो ग्लो प्रोड्यूस होता है। अब ये रेज जो हैं ये एनोड से पैदा नहीं हो रही थी। ठीक है, जैसा कि देखें मैंने एरो एनोड से नहीं लगाया, दरमियान में से गैस के सेंटर में से कहीं से लगाया है, जबकि कैथोड के एरो कैथोड से लगाए हुए हैं। ये एरोज जो है वो मैंने दरमियान में से लगाए। तो ये कैथोड से पैदा नहीं हो रही थी, ये बस पॉजिटिव चार्ज इनकी जो प्रॉपर्टीज़ में था कि ये पॉजिटिव चार्ज रखती हैं। उस वक्त इनके बारे में पता नहीं था कि ये रेज हैं क्या, प्रोटॉन है, क्या चीज़ है। तो उस वक्त उन्होंने इन रेज को क्या नाम दे दिया? पॉजिटिव रेज का। और ये सुराखों से गुजरती हैं। कैथोड के अंदर अगर सुराख ना हो तो ये नज़र नहीं आती, सुराखों से गुजरती हैं। इस वजह से सुराख को हम जो है वो इंग्लिश में कैनाल भी कहते हैं। किसी होल को, किसी दीवार के अंदर अगर कोई सुराख है उसको कैनाल भी कहते हैं। तो कैथोड के सुराखों में से गुजर के, क्योंकि ये रेज जो है वो गुजर के जा रही है, इस वजह से इनको कैनाल रेज का नाम भी उस वक्त उन्होंने दिया। तो ये जो है वो पॉजिटिव रेज कैनाल रेज के नाम से भी जो है वो जानी जाती हैं। अब जो है ये पॉजिटिव रेज, इनकी प्रोडक्शन हुई कैसे, इनकी रीज़न क्या है प्रोड्यूस होने की? तो यहाँ पे लिख देते हैं रीज़न ऑफ प्रोडक्शन। इनके प्रोड्यूस होने की वजह पैदा कैसे हुई? असल में मैं क्या करता हूँ, ये इसके अंदर वाला हिस्सा फ़र्ज़ करें ये कोई मालिक्यूल है गैस का, जो हमने गैस फिल किया है। मैं इसको जूम करके बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये मैं इधर से लाइन लगा रहा हूँ, वैसे आप वैसे सेपरेट बना सकते हैं। इसको फ़र्ज़ करें मैं ऐसे जूम करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ये अंदर वाला फिनोमिना जो है वो क्या हो रहा है मैं वो बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये गैस का मालिक्यूल है, इधर से ये रे आ रही है। ठीक है,
ये कैथोड रे आ रही है, यहाँ पे गैस के मालिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, गैस के मालिक्यूल का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इधर से कैथोड रे आ रही है। कैथोड रे के बारे में हमें पहले पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होता क्या है कैथोड रे यानी इलेक्ट्रॉन, इसको आप रे की बजाय ऐसे एक इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है, आगे इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इस इलेक्ट्रॉन से टकराने की वजह से आगे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड को और एक इलेक्ट्रॉन इस गैस के मालिक्यूल का भी निकल जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, पीछे ये गैस का जो मालिक्यूल है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन में, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब किसी भी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्नोकर में नहीं होता, एक बाल आगे टकराता है दूसरे बाल के साथ, तो वो दोनों अगर किसी एंगल से टकराए तो वो दोनों आगे मूव करके चले जाते हैं, एक उधर को चला गया, एक उधर को चला गया। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, पीछे से आके इलेक्ट्रॉन टकराया, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। यानी हम इसको इक्वेशन के तौर पर लिख सकते हैं कि मालिक्यूल था, मालिक्यूल पर एक इलेक्ट्रॉन आगे टकराया और मालिक्यूल कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज में और आगे निकले 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज वाला ही क्या है, ये फिर कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव रे बन जाता है और जाके टकराता है कैथोड के बैक साइड पे और वहाँ पे जाके ग्लो प्रोड्यूस करता है। तो ये इसकी रीज़न है पॉजिटिव रेज के बनने की, ठीक है। अब इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट होती हैं, ये भी वैसे ही डिफ्लेक्ट होती है लेकिन उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। लिहाजा अगर उन पर नेगेटिव चार्ज है तो इन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है कैथोड रेज पॉजिटिव रेज पर। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो पॉजिटिव रेज होती हैं ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, एक सीधी लाइन में मूव करती हैं, एक लाइन में, यानी जब वो सीधे रास्ते पे हरकत करती है, लेकिन ऑपोजिट होती हैं कैथोड की सरफेस के। कैथोड की सरफेस के जो बिल्कुल ऑपोजिट ट्रैवल करती हैं, ठीक है। कैथोड रेज उस साइड को जाती हैं, कैथोड रेज इस साइड को आती है अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, कैथोड रेज इस साइड को आती है, तो पॉजिटिव रेज उनकी ऑपोजिट साइड पर जो है वो ट्रैवल करती हैं, ठीक है, ऑपोजिट टू कैथोड रेज। इसके बाद अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है पॉजिटिव रेज, थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर इनको जिंक सल्फाइड की प्लेट पर स्ट्राइक करवाया जाए तो ये उसके ऊपर क्या करती हैं, फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं। जिंक सल्फाइड का फार्मूला है ZnS, ठीक है, इसका फार्मूला है ZnS। तो ये जिंक सल्फाइड की प्लेट लेके उनके ऊपर इनको स्ट्राइक करवाएं तो उसके ऊपर फ्लैश प्रोड्यूस करती है। और ये फ्लैश प्रोड्यूस करना जो है ये हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे जिंक सल्फाइड की बजाय हमने मेटल्स के ऊपर फ्लैशेस पढ़े थे और मिनरल्स के ऊपर पढ़े थे। लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज टू मास वैल्यू। जो है पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टी में यह है कि इनकी जो चार्ज टू मास वैल्यू है, अगर हम कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल करें, किसी भी नेचर की गैस फिल करें, ये जो चार्ज टू मास वैल्यू है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू से जो है वो कम रहती है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू ज़्यादा होती है और पॉजिटिव रेज की जो है वो चार्ज टू मास वैल्यू हमेशा कम रहती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कैथोड रेज चाहे आप कोई भी गैस फिल कर दें हमेशा एक जैसी रेज प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव रेज हैं ये गैस की नेचर पे भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ये गैस के मालिक्यूल से ही जो वो प्रोड्यूस होती हैं, लिहाजा ये गैस की नेचर पे जो है वो डिपेंड करेगी। तो ये कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि पॉजिटिव रेज गैस की नेचर पे डिपेंड क्यों करती हैं। अच्छा, चार्ज टू मास वैल्यू इनकी कम है कैथोड रेज से, इसका क्या मतलब है, मास क्योंकि डिनोमिनेटर में है, अगर चार्ज टू मास वैल्यू कम है इसका मतलब ये हुआ मास ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेज हैं पॉजिटिव रेज, ठीक है, इनका मास कैथोड रेज की निस्बत जो है वो ज़्यादा होता है, यानी मास क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो मास इनका ज़्यादा होता है कैथोड रेज की निस्बत। और ये मुख्तलिफ गैसेस के लिए चार्ज टू मास वैल्यू जो है वो डिफरेंट आती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, गोल्डस्टाइन ने डिफरेंट टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया, गैसेस को जो है वो चेंज करके हाइड्रोजन पर भी किया, नाइट्रोजन पर भी किया, हीलियम पर भी किया, नियोन पर भी किया, डिफरेंट नोबल गैसेस पर किया और दूसरी गैसेस पर किया। तो उन्होंने देखा चार्ज टू मास वैल्यू मुख्तलिफ आ रही है और चार्ज टू मास वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा जो चार्ज टू मास वैल्यू आती है वो आती है हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन की चार्ज टू मास वैल्यू अगर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, चार्ज टू मास वैल्यू इसका जवाब अगर सबसे ज़्यादा है, ग्रेटर है,
ये अगर ग्रेटर है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं मास कम होगा, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो का जवाब ज़्यादा आ सकता है, ठीक है, मास कम होगा। तो हम कहते हैं जी हाइड्रोजन के केस में ये जो रेस थी ये सबसे कम मास वाली जो है वो रेस पैदा हुई। जैसा कि हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर एक ही जो है वो प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वो निकल गया होगा, ठीक है, हाइड्रोजन से रे बनी होगी तो वो एक प्रोटॉन वाली रे होगी। लेकिन उस वक्त प्रोटॉन का पता नहीं था, इसी से प्रोटॉन का पता चला, इसी प्रॉपर्टी थे। उन्होंने जब देखा कि हाइड्रोजन के लिए 4 मास वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, इसका मास सबसे कम है, तो उन्होंने ये सबसे कम मास वाली जो रे पैदा हो रही थी हाइड्रोजन गैस के इस्तेमाल करके, उन्होंने इस एक रे को नाम दे दिया प्रोटॉन का। यानी देखा नहीं है प्रोटॉन को किसी ने भी, बस वो रे थी, उस रे को उन्होंने प्रोटॉन का नाम दे दिया। और ये नाम देने का काम सर गोल्डस्टाइन ने नहीं किया था, ये नाम जो है वो सर रदरफोर्ड ने इसको दिया था, रदरफोर्ड। उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया, इन रेज़ को फिर जो है वो प्रोटॉन का नाम दे दिया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी पॉजिटिव रेज़ की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको जो है वो मज़ीद यहाँ पे मिलती रहे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको लेफ्ट साइड पर जो बटन नज़र आ रहा है यहाँ पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, इधर ही आपको बेल आइकन मिल जाएगा, उसको भी प्रेस कर दें। और अगर आपने इस लेक्चर से पिछली मेरी वीडियो नहीं देखी तो राइट साइड पर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर प्रेस करके आप उस वीडियो पर जाके जो है वो उसको देख सकते हैं।